नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण टीवी। इस वक्त मैं आया हूँ चंदन नगर नई बस्ती जो कहलाती है। यहाँ पे बहुत से मालूम है बिजली को लेकर मालूम यहाँ पे से 8 साल से लगभग बताया जाता है कि अंधेरे में है। न जाने के घर भी यहाँ पे देखा जाए तो 20-25 मालूम है यहाँ पे लोग रहने वाले हैं। काफी दिनों से अंधेरे में यहाँ पास रह रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। मैं कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे जो रहने वाले हैं, यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कहा गया है कि अगर कोई भी एरिया होता है तो सबसे पहले जो बिजली विभाग का जो खंभे जो आपको सामने नजर दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो खंभे भी लगा दिए गए हैं। खंभा लगने का मतलब कारण ये होता है कि जिस जगह पे जब खंभा लगा दिया जाता है तो उसको बिजली की पूरी पूरी सुविधा दी जाती है। आज यहाँ पे सब इकट्ठा होके शिकायत अपनी लेकर देखें यहाँ पर बिजली विभाग की शिकायत करने आए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ का क्या मामला है, कितने दिनों से क्या है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। पुष्पा कपूर। क्या समस्या है यहाँ पे? जैसे लाइट की दिक्कत है, घर में लाइट मतलब की बहुत दिक्कत होती है। मतलब कपड़े धुलने के लिए और पढ़ाई वढ़ाई के लिए बच्चों के लिए भी मतलब तकलीफें होती है। कितने दिन से दिक्कत हो रही है यहाँ पर? हमको यहाँ पे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। यहाँ पे कितने दिन की समस्या है? अब इससे तो कोई 8 साल से रह रहा, कोई ऐसी मतलब सब 8 साल 7 साल से रह रहा। साल से लाइट नहीं है। लाइट तो हम लोग जब से हमको तो 2012 में मकान में तब से यहाँ पे लाइट नहीं है। अब क्या चाहते हैं आपके एरिया में, क्या बिजली का विकास होगा? हाँ मतलब चाहते हाँ लाइट आए। आपने कहीं कंप्लेन की? हाँ, इससे पहले हमने ये काशीराम कॉलोनी में किया था तो वहाँ से कोई वही नहीं हुआ, कोई आया भी नहीं, लेकिन कुछ उसका जवाब ही नहीं मिला। फिर क्या नाम है आपका? मेरा राजकुमारी सिंह नाम है। यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्या है कि हम लोग यहाँ 8 साल से रह रहे हैं। इस एरिया का नाम क्या है? चंदन नगर है ना? ओम नगर। ओम नगर में क्या समस्या है? ओम नगर में 8 साल से लाइट नहीं आ रही है। बच्चों को बहुत परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई में, खुद ले जाना पड़ता है। आते आते अंधेरा हो जाता है तो हम लोगों ने खुद अपनी सुविधा के लिए सौर ऊर्जा लगवाया है। बोलिए। और भी बहुत समस्याएं हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं करते। यहाँ चोर और भी बहुत आते हैं। चोरी हो चुका है यहाँ पे। यहाँ घर के ताले भी टूट जाते हैं। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले बगल वालों का ताला टूट गया। अच्छा, बगल वालों का भी ताला टूट हाँ, तो मुख्य वजह क्या मानती है कि लाइट की वजह से? ये सब लाइट की वजह से हो रहा है। अगर लाइट हो जाए तो फिर इतना चोर क्यों आएंगे यहाँ पे? तो आप कैसा ही कंप्लेन कर रही हैं, तो आप कैसा से क्या शिकायत करना चाहते हैं? कि लाइट लग आ जाए बस। लाइट की मांग करती हैं। हाँ। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से भी लाइट ही की मांग कर रहे हैं। और सिविल लाइन के ये सब मतलब चाह रहे कि मतलब सब बहुत सी प्रकार की यहाँ पे समस्या है। सभी चीज का है। अभी कोई हम लोग को सुविधाएं वगैरह भी नहीं है। नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ समस्या क्या है? ज्यादातर लाइट की और रोड की समस्या है। बस ये मेरा नाम लालचंद्र सिंह है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ। और समस्या के मामले में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि हम लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। बड़ी समस्याएं, ना तो रोड है ना बिजली है। बरसात में मतलब जो है ये समझ लीजिए गांठों गांठों से यहाँ मतलब जो है टांगों टांगों तक जो है पानी भर जाता है। और जहरीले जीव जंतु अंधेले में इधर उधर, ऐसे छोटे छोटे बच्चे कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं कि ये समझ लीजिए कभी भी किसी तरीके की कोई भी घटना जो है घट सकती है। चोर डाकू बदमाश ये समझ लीजिए यहाँ तो डेरे लगाए रहते हैं। अंधेले होते ही ऐसे आ जाते हैं। तो सबसे मतलब जो है मेन जो समस्या है वो बिजली की है। विद्युतीकरण जो है यहाँ पर नहीं है। लगभग हम लोग 8 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसे रह रहे हैं कि अब हम क्या बताऊं। जैसे कि खाना बदोश जीवन जो यापन कर रहे हैं उससे भी बुरी यहाँ पर जो है बदतर स्थिति है यहाँ हम लोगों की। कितने घर होंगे? यहाँ लगभग 15 घर हैं। 15 घर? हाँ। कितनी बार शिकायत लेके गए? यहाँ शिकायत के मामले में अगर हमसे पूछो तो शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर के SDO GAE यानी सब जगह जो है हम लोगों ने जो है दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। उधर से क्या रिप्लाई आता है? उधर से रिप्लाई ऐसे ही जो है मतलब गोल मोल उत्तर दे दिया जाता है और ऐसे अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती है कि वो हम लोगों के बजट से बाहर है। ये पैसे की मांग कौन करता है? पैसे की मांग JAE है, SDO है, जो आते हैं यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। वैसे मतलब दो घरों के लिए बता दिया है कि 2 घर के लिए एस्टिमेट लगभग 4 लाख रुपए लगेगा। 15 घर हैं तो उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए।
तो आप बताओ, दो घरों के हिसाब से 4 लाख रुपए अगर मांगा जाएगा और 15 घर हैं, तो 15 घर के हिसाब से इतना जो है अगर एस्टीमेट मांगेंगे तो ये समझ लीजिए हम लोग कैसे उसको दे पाएंगे। और जबकि हमारी माननीय जो है मुख्यमंत्री जी की ये जो है कहना है कि हर घर बिजली, सब जगह गली में बिजली हो, लेकिन जो वो बिल्कुल जो है उनकी जो है उद्घोषणा जो है, ये समझ लीजिए ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल वो जो कहते हैं वैसे ही चला जाता है। मतलब आप कैसा को दोषी मानते हैं? कैसा तो इसमें मुख्य रूप से दोषी है ही है, सरकार तो दोषी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो जो है अपना वो काम कर रही, उन्होंने तो जो वहाँ से जो कुछ कहना था कह दिया, लेकिन जो नीचे जो है धरातल पर काम करने वाले हैं वो लोग जो है बहुत जो है कोताही कर रहे हैं, उस पर बहुत घोर लापरवाही है। अगर आपकी मांग नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? अब हमारी मांग तो नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना घटित हो जाएगी तो उसके आगे फिर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा जब अप्रिय घटना घटित होगी। अभी तो ऐसे चल रहा है, भगवान भरोसे सब चल रही है गाड़ी, जैसे भगवान भरोसे है ऐसे चल रहा है कि चल रही है। तो अब कोई अप्रिय घटना कभी भी घटित हो सकती है, यानी चोर डाकू बदमाश से ले करके यानी जहरीले कीड़े मकोड़े, यानी कि मतलब मैंने एक लाइन में कह दिया कि जो लोग जो खाना बदोश जीवन यापन करते हैं उससे भी बुरी बदतर स्थिति हम लोगों की यहाँ है। सरकार को भी दोषी मानते हैं इसमें कहीं ना कहीं तो सरकार, क्योंकि यहाँ तक मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल को भी अगर जो डाला है वहाँ भी डाला, तो उसके बाद में भी सरकार तो उसको नहीं ले रही है। वहाँ से सचिव का भी आदेश आ रहा है, तो यहाँ से जो कुछ अगर ढुलमुल जो तरीके से आदेश यहाँ से भेज दिए जाते हैं तो उस पर नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें लगता है कहीं सरकार भी जो अनदेखी कर रही है हम लोगों की। कोई हादसा हुआ अभी तक? हादसा के मामले में अगर पूछा जाए तो मकानों के ताले बराबर इंटरलॉकिंग ताले टूटे और चोर बदमाश ऐसे कि हम लोग रात में उसको दौड़ाए, पुलिस जब सूचना करो पुलिस को तो पुलिस तो स्थिति यहाँ की, तो सुबह आकर पुलिस यहाँ पर आती है जहाँ कुछ भी हो जाए। मतलब अभी कोई प्रकार की यहाँ पे सेफ्टी नहीं है, आप कोई भी सेफ्टी नहीं है। कहने को हम लोग जो है कानपुर महानगर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए ऐसे जो है जैसे बियाबान जंगल में हम लोग रह रहे हैं, ये महानगर की स्थिति हमको नहीं प्रतीत होती है। आप लोगों का कहना है कि लाइट जल्द से जल्द आए, लाइट जल्द से जल्द आ जाए, यही हम लोग चाहते हैं और यही हमारी तो बहुत अच्छा है, कहीं पुनर्जन्म न हो जाए। लाइट हम लोगों को मिल जाएगी तो बहुत सौभाग्यशाली होंगे हम लोग, और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये तो हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये देखने योग्य है। हम लोग छत पर सो रहे थे, छत में कीड़े मकोड़े आते, जब लाइट नहीं है तो छत में सोना पड़ता है, बच्चे छोटे छोटे, बारिश होती है तो नीचे फिर आना पड़ता है। और बगल वाले घर में चोर ताले तोड़ रहे थे। हम लोग तो कंटिन्यू 15 दिन का ये केस है, कहीं रात हम लोग स्टे कर ही नहीं पाते चोरों की वजह से। लाइट हो तो रोड में लाइट जले, घरों में लाइट हो, बस्ती हो, ये सब होता है। सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ रहा है तो बच्चों की पढ़ाई पे। अभी इनको होमवर्क करने में दिक्कत होती है, इनको स्कूल से कुछ भी होता है तो हम लोग मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे स्कूल मेरे यहाँ पर आपकी रोड नहीं, तो बस कैसे आती है? हम लोग ब्लॉक हो जाता है, 15 दिन स्कूल ब्लॉक हो जाता है, बच्चों का पानी भर जाता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते। सबसे ज्यादा रोशनी पसंद करते हैं या अंधेरा पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा रोशनी हो तो हर आदमी रोशनी पसंद करता है, लेकिन ऐसा कहीं है ही नहीं पहाड़ी इलाकों और में भी रोशनी कानपुर है। जैसे महानगर में 200 मीटर पे हमारा NH2 हाईवे जा रहा है, हमसे 100 मीटर पे बिजली कनेक्शन है और हम लोग बिना बिजली के 3-4 साल से जिंदगी जी रहे मेरे हैं। घर तो से आप केसा को विरोधी मानते हैं? केसा विरोधी है। केसा के यहाँ दलालों का काम चल रहा है, दलाल आते हैं 5-5 लाख रुपए हमको दीजिए, हम आपके यहाँ कनेक्शन कर देंगे। 5 लाख रुपए की हैसियत नहीं है। मैंने शिकायत करी है, तो क्या सरकार को विरोधी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। जनप्रतिनिधियों के पास जा के हम लोग थक गए हैं। महाना जी के पास गए, उन्होंने लेटर हेड तक दिया कि जाइए कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन दलालों के बीच में पड़ने से हम लोगों का काम कुछ नहीं हो पाया आज कोई तक। घटना घटती है तो आप किसको विरोधी मानते हैं? हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के हैं, सबसे ज्यादा दोषी वो हैं कि उनके क्षेत्र में हम लोग 3-4 साल से बिना बिजली कनेक्शन के रह रहे हम हैं। लोग कहीं बाहर रहते हैं ना तो जल्दी से और उजले घर वापस आने की कोशिश करते हैं। कि किस समय घर का ताला टूटेगा, किस समय हम ड्यूटी पे जाते हैं तो आधा टाइम हमारा घर पे रखा रहता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, हम कैसे काम करें। डर डर आप के अपने रहे। एरिया में चाहते हैं बिजली जल्दी मालूम है? बिजली के बिना तो हम लोग बिल्कुल मरे हुए हैं, हम लोग जीवित नहीं है। आदिवासी से ज्यादा जीवन जी रहे हैं हम लोग। आजकल तो आदिवासियों के लिए भी सरकार सोच रही है, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है हम लोगों की कि अब तो हम कहीं यहाँ से मकान छोड़कर जा नहीं सकते और पैसा फंस गया है और कहीं हम जा भी नहीं सकते। ऐसी स्थिति हो गई है जैसे नहीं कहते हैं गुड़ भरा हुआ हंसिया, कि ना वो जो अंदर को जा रहा है ना बाहर को निकल रहा है, ये स्थिति है हम लोगों की।